नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड यूसीसी बिल का विरोध किया जा रहा है। ये रांची का जो राजभवन स्थित जो हड़ताल का जो स्थल बनाया गया है वहीं पे लोग मौजूद हैं और हम उनसे बातचीत करना है। हमारे साथ गीता श्री उरांव हैं, हम उनसे बातचीत कर। मैडम, आप लोग यूसीसी बिल का विरोध कर रहे हैं, आखिर क्या दिक्कत है? एक देश में एक कानून तो होना सही माना जा रहा है। देखिए, हमारा देश जो विविधताओं में एकता का देश माना जाता है, धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर सरकार यहाँ पर का संविधान में क्यों जगह देगी? ताकि विभिन्न धर्म जाति समुदाय के जो धर्म के लोग जो यहाँ पर रहते हैं सबको जो है समान अधिकार मिले, मगर सबकी अपनी परंपराएं, अपना प्रथागत कानून। आदिवासी विशेष रूप से अपने आप को जो है अपने लिए खतरा इसलिए भी देख रहा है क्योंकि आदिवासियों की जो अपनी आबादी है उसका हिंदूकरण करने की पूरी तैयारी जो है भाजपा ने कर ली। जो इनका 1994 में जो इनका एजेंडा बना था आरएसएस का कि आदिवासियों को खत्म करना और संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना, उसी के तहत 2016 में सन्ना सनातनी एक है, 2017 में आदिवासी हिंदू उसको अलग से कॉलम कोड करते करते जनगणना के प्रपत्र से हमारा 7वां कोड जो आदिवासी धर्म और अन्य समानताओं के लिए था उसको हटा दिया गया है। 21 में भी हटा दिया गया है, जिसका लगातार विरोध हम लोग कर रहे हैं। और अब जब यूसीसी लाने की बात हो रही है तो निश्चित रूप से हमारे जो सदियों से जो हमारे जो अपने पूर्वजों ने जो हमारे जल जंगल जमीन को की रक्षा में जो अपनी कुर्बानियां दी, हमारी जो सदियों से बने हुए व्यवस्था को जो एक प्रथागत कानून के रूप में जो उसको डेवलप किया गया है, जिसको अंग्रेजों ने भी समझा, उन्होंने हमारे क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र की तरह चिन्हित किया और घोषित किया। हमारी जनगणना भी अलग कॉलम कोड पे की और आज़ादी के बाद भी भारतीय संविधान में भी उसको जो है यथावत रखते बल्कि उसको और मजबूत करते हुए 5वीं 6वीं अनुसूची क्षेत्रों का भी निर्माण का भी प्रावधान रखा गया, जिसके अंतर्गत देश के 6 राज्य जो है 6वीं अनुसूची और 10 राज्य जो है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो जो ये सारे हमारे विशेष प्रावधान, हमारे परंपरागत कानून, कस्टमरी लॉज को जो जहाँ पर मान्यता दी गई है, तो वहाँ पर इस तरह के सामान्य नागरिक संहिता लाने के बाद सीधे तौर पे हम लोग समझ रहे हैं कि हमारे इतिहास, हमारी विरासत, जो हमारी जमीन के ऊपर हमारा अधिकार, हमारे अपने जो संस्थाओं का जो चाहे वो विवाह हो, संबंध विरोध, क्योंकि हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं आते, इसलिए हमारा कोई संबंध विच्छेद का जो केस है, तलाक का केस, कोर्ट में नहीं इसको दिया जाता, हम सामाजिक तौर पर इसका निपटारा होता है। ये व्यवस्था है। उत्तराधिकार का भी हमारी अलग कानून है। देश भर में अलग अलग आदिवासी समाज में कई पैतृक जो है पिता सख्त कई व्यवस्था है, कई मातृ सख्त, जहाँ महिलाओं को हेड ऑफ द फैमिली माना जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं और भी जो हमारे जो विभिन्न आदिवासी समाज आए उसमें की भी परंपरागत कानून में जो और व्यवस्थाओं में उनमें जो उसमें विविधता है, तो उसको एक उसमें कैसे लाया जा सकता है? इसी चीज़ को, क्योंकि वो हमारे अपनी विरासत का हिस्सा है, हमारे अपने जो अस्तित्व का हिस्सा है, उसको एक कोड के अंतर्गत लाना, यानी हमारी पहचान को, हमारे अस्तित्व को, हमारे इस अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को भी, जिसको 13 अनुच्छेद 13(3) के क के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार के रूप में जो उसको यथावत रखा गया है, सम्मान दिया गया है, उन सारी चीज़ को उल्लंघन करते हुए हमारा जो अधिकार उसको मिटाने और खत्म करने की बात जो सरकार सोच रही है, उसका आदिवासी समाज जो है एकजुट होकर इसका विरोध देश के कोनों में से हो रहा है। लोग एकजुट हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लिखित रूप से भी इसका जो है जो 22वां लॉ कमीशन ने जो इनवाइट किया है कि रिप्रेजेंटेशन आए, उसके बतौर भी हम लोग लॉ कमीशन को ये बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासी समाज की जो विविधता है उसको मिटाने की जो कोशिश हो रही है उसको हम लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। एक सवाल है मैम, थोड़ा सा यूसीसी से हटके है, वो ये है कि 60-40 का जो फार्मूला यहाँ पे विरोध आप भी कर रही थी, उसका एक तबका जो है राजनीतिक पहलू अब राजनीतिक चुनाव में आने की घोषणा कर दी।
60-40 का भी विरोध कर रही थी। और ये जैसा कि झारखंड के एक युवा वर्ग जो है बहुत पुरजोर तरीके से 60-40 नए चलतों का विरोध कर रहे थे, और एक तबका जो है अब उसमें से फूट कर और चुनाव लड़ने की अब बात कह रहे हैं। कितना सार्थ है? देखिए, 60-40 हो या 75-25 हो, मैंने हमेशा से इस तरह से बाहरी जो अतिक्रमण का मैंने इसमें विरोध किया है। और जो है हमारे जिस उद्देश्य को लेकर झारखंड बना था, उसको उस उद्देश्य को धारीशाही होने का जो नीति का जो अपनाने का जो सरकार गलती कर रही है, उनको सचेत होना होगा कि इस तरह की गलती जो है बहुत ही घातक होगी, ना सिर्फ हमारे झारखंडी सरकार हमारे युवाओं के लिए, बल्कि जो सरकार के ऊपर भी इसका जो है बुरा असर पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। यहाँ सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अपने झारखंड राज्य के युवाओं के हित में फैसले लेने चाहिए, ताकि जो इतने लंबे समय तक जो हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, वो उनको सम्मान स्वरूप उनको वापस दिया जाए। निश्चित तौर पे ये गीताश्री उरांव हैं और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो काला कानून जो लाया जा रहा है, खासकर आदिवासी समाज के विरोध में जो लाया जा रहा है, उसका विरोध हम कर रहे हैं और पूरे देश में इसका विरोध चल रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ के जो युवा वर्ग जो 60-40 नए चलतों का एक नारा लेकर आए थे, और अब वो राजनीति में आने की जो घोषणा की, उसमें भी इन्होंने अपना पक्ष रखा है। अधिक अपडेट से देखते रहिए फर्स्ट झारखंड। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।